गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग जानेंगे नाइन्थ क्लास के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या पढ़ने वाले ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में उत्तरी हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है कि हिमालय के उत्तरी भाग की अन्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं। इसमें बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय के उत्तर कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां। ध्यान समझिएगा, ये हो जाता है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग हो जाता है, ठीक ना। ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके उत्तर में आ जाते हैं। क्या कह रहा है, यह महान हिमालय की एक ही शाखा मानी जाती है। ये वाला जो है ये महान हिमालय है, ठीक ना। इसके उत्तर में यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तरी भाग में जो अन्य श्रेणियां हैं ये किस क्षेत्र में आ जाती हैं? जम्मू कश्मीर में आ जाती है। कहां पर आती है? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हिमालय के उत्तर में कौन सा है हम लोग का? जम्मू कश्मीर में आता है। ओके, चलिए आगे। क्या कह रहा है? लद्दाख पर्वत श्रेणियां, ठीक। यहाँ पर जो बताए हैं जास्कर पहला में, तो जास्कर क्या कहलाता है कि हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में पहला पर्वत श्रेणी कौन सा बता दिए? जास्कर, याद रखिएगा, ठीक ना। और दूसरा में कौन सा आता है? दूसरा में लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक। यह जास्कर के उत्तर में है। जो लद्दाख है, लद्दाख यहाँ पर क्या कहलाता है? ये लद्दाख है और ये किसके उत्तर में है? तो जास्कर के। तो जास्कर हम लोग का कहां पर है? यहाँ पर है, ठीक ना। चलिए अब कह रहा है हम लोग का तीसरा में काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक ना। तो काराकोरम यह कहां पर है? यह हिमालय के उत्तर में स्थित है और इसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाएगा, ठीक ना। प्रश्न आएगा ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी को, ठीक ना। तो ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है? ट्रांस हिमालय तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा समझिएगा क्या बोल रहे हैं। इसका एक प्रमुख शिखर है केटू, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक ना। केटू को ही क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक। तो जो केटू है ये काराकोरम कहीं क्या है? पर ये हम लोग का चोटी है, ठीक, समझिएगा। जैसे कि ये काराकोरम हो गया, ऐसे ही रहता है ना जी। तो काराकोरम ध्यान समझिएगा, ये काराकोरम 1, जैसे कि ये काराकोरम 1 ले लेते हैं, ये काराकोरम 2, काराकोरम 3, ठीक है, समझ रहिए ना। चोटी का नाम है क्या? किसका नाम है? चोटी का नाम है। ये समझिएगा, ये हम लोग का K1 हो गया, ये क्या हो गया? K2। तो काराकोरम का जो क्या कहलाता है कि सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? K2 ही है, ठीक ना। चलिए इसे ही क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इसका प्रमुख शिखर, शिखर मतलब होता है चोटी। अब चलते हैं कि हिमालय में विश्व के कुछ प्रमुख ऊंचे ऊंचे शिखर हैं जो यहाँ पर समझेंगे, ठीक ना। अगर बात करेंगे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से गिनी जाती है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। इसका हाइट कितना है? 8,848 मीटर, मीटर में, ठीक ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मीटर में, सारा का सारा मीटर में रहेगा, लेकिन अब बढ़कर 8,850 मीटर हो गया। कितना हो गया? 8,850 मीटर। क्योंकि ये जितना भी सारा दिखाई दे रहा है, ये जितना भी सारा दिखाई दे रहा है चोटी, ये हिमालय का ही चोटी है। किसका चोटी है? हिमालय का चोटी है। और आप लोग को पहले से बताए हैं जो हिमालय है ये हम लोग का नया हिमालय है और इसका ऊंचाई क्या हो रहा है? धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। केटू पहले बताए हैं, गॉडविन ऑस्टिन बताए हैं, ये जो कहाँ है? भारत में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है 8,611 कोची में? मीटर में, ठीक। कंचनजंगा हम लोग का, ये भारत में और नेपाल दोनों में है, ठीक ना। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है। इसकी कुल ऊंचाई 8,598 मीटर में है। सारा का सारा मीटर यहाँ पे पहले मीटर में लिख दिया है। मकालू कहाँ पर है? नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल में भी। नंगा पर्वत कहाँ है? ये भारत में। अन्नपूर्णा नेपाल में। इस यहाँ पर क्या कहलाता है? इसका हाइट दिया है, ठीक ना। और कामेट कहाँ पर है? अभी हम लोग का भारत में। नामचा बरुआ ये भी कहाँ है? भारत में। ये सारा जो दिखाई दे रहा है इसे आप लोग क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए और एक तो स्लाइड में लेते हैं। यहाँ पर दिया है भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है, अगर आएगा प्रश्न की भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की, तो आमतौर पर केटू को माना जाता है, लेकिन कह रहा है चूंकि यह पीओके, पीओके कहने का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर,
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओ को लिखा है ना। अब कहने का मतलब जो जिस हिस्से पर जो जैसे कि जम्मू कश्मीर है, और आप लोग को पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, ठीक ना। तो उसी वाले हिस्से पर, उसी वाले हिस्से को क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं, पीओके। तो वही कह रहा है कि जो हम लोग का केटू है, कुछ हिस्सा उसका पीओके में है, इसलिए पूर्णतः भारत में अधिकार क्षेत्र वाली सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन सा, कंचनजंगा। तो अगर आएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की तो कौन होगा, अब भारत में कंचन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दो सवाल बनेगा और दोनों सवाल का अलग अलग उत्तर होगा, इतना याद रखिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं नंदा देवी के बारे में बात करते हैं। यह पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की 7,816 मीटर, क्योंकि कंचनजंगा नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा भी बताए हैं ना जी, कंचनजंगा बताए हैं हम आप लोग को। कंचनजंगा भारत और नेपाल के दोनों के बॉर्डर पर है, ठीक ना, कंचनजंगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है ना कि नंदा देवी पूरी तरह क्या है, भारत में एकदम क्या है, भारत में ही है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,816 मीटर। इसे हम कल पूछेंगे सारा का सारा, जो आप लिखिएगा, ठीक ना। नामचा बरुआ के बारे में जान लेते हैं। यह हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहां से भारत में प्रवेश करती है, तो नामचा बरुआ, ये सब क्या है, चोटी है। क्या है, चोटी। किसकी चोटी, हिमालय की चोटी, हिमालय की चोटी। ध्यान समझिए, जैसे कि ये पहाड़ हो गया ना जी, ये पहाड़ हो गया, बोलिए हाँ, सी ना, पहाड़ मिला जुला कर आता है ना पहाड़। तो ये जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, चोटी। क्या कहते हैं, चोटी। ठीक, चलिए आगे समझते हैं क्या कह रहे हैं कि नंगा पर्वत में, यह हिमालय के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित है और हिमालय का महत्व जो है यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहेगा। इसे नोट भी आप लोगों को करना है, नोट करने में टाइम लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।